दोस्तों, अगर आपके पास पूंजी कम है और आप अपना ब्रांड बनाकर मसाला का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके से शेयर करेंगे कि बिना मशीन लगाए, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले दोस्तों हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं, हम अपना मसाले का बिजनेस कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, बिजनेस दो टाइप के होते हैं और इन्हें दो तरीके से किया जाता है। पहला दोस्तों बिजनेस करने का जो टाइप है वो है मैन्युफैक्चर बाय और मार्केटेड बाय। अगर आप मैन्युफैक्चर और मार्केटेड दोनों तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें आपकी पूंजी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, मशीनरी लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग टीम तैयार करना पड़ेगा। इसी बिजनेस को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका है मार्केटेड बाय। दोस्तों, मार्केटेड बाय बिजनेस करने में पूंजी कम लगती है, रिस्क कम रहता है और आप जल्दी से सफल होते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश आप बिजनेस को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो जो मार्केटेड बाय बिजनेस आपने किया है इसमें आपका लॉस कम होता है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग बाय बिजनेस करते हैं दोस्तों, अगर आप यानी कि इस बिजनेस नहीं चला पाते हैं तो जो कुछ मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, सब वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा आपको घाटा होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चरिंग बाय बिजनेस में दोनों में फ़ायदे कितना है, डिफरेंट कितना है, कितने की दोस्तों मार्जिन आती है। दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बाय बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग बाय अपना करके बनाएंगे और जो मार्केटेड बाय लेंगे, दोनों में सिर्फ 2 से 3% का डिफरेंट आता है। अगर रिस्क की बात करें दोस्तों, 200% रिस्क ज़्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अगर क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों क्वालिटी दोनों में उतने होती है। आप अपना बनाएंगे तो भी वही क्वालिटी आएगी, दूसरे से बनाएंगे तो भी वही क्वालिटी आएगी। बस आपको वहाँ पे एग्रीमेंट जो करते समय कि जो कुछ इसमें रॉ मटेरियल पड़ेगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा। दोस्तों, आज हमारे मार्केट में दो टाइप की कंपनियाँ हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मार्केटेड, दोनों वो अपना काम करती हैं, और एक कंपनी होती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है दोस्तों दूसरे को लिए ही प्रोडक्ट बनाना, या अपना खुद का प्रोडक्ट बना के नहीं बेचती हैं, सिर्फ दूसरे के लिए ही प्रोडक्ट बनाती हैं। और दोस्तों हमें उन्हीं से प्रोडक्ट बनवाना है और बनवा करके मार्केट में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आना है। तो चलिए, मार्केटेड बाय बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक मसाला बिजनेस करने के लिए एक यूनिक नाम चाहिए, सिर्फ एक ही नाम चाहिए, उसी नाम से सारे मसाले बन जाएंगे। अब आप दोस्तों कुछ भी XYZ कोई भी एक नाम आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मसाले का नाम है मैक्स गोल्ड। अब ये मैक्स गोल्ड नाम से आप अपने मसाले को ब्रांड बनाएंगे। अगर आपको ब्रांड बनाना है और आगे चल के बड़ी कंपनी की स्थापना करना है तो दोस्तों इस नाम को आपको सेव करना पड़ेगा, जिससे इस नाम से कोई और ना रख सके। इसके लिए आपको अपने इस ब्रांड नेम को, मैक्स गोल्ड को क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट। ट्रेडमार्क कॉपीराइट दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है, जिसे हम IP इंडिया कहते हैं। इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। दोस्तों, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल तक दोस्तों इस नाम से कोई और नहीं रख सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये नाम आपके लिए सेफ हो गया। अब इसकी सरकार एक फीस लेती है, 3,500 रुपये वन टाइम लगता है। 10 साल के बाद आपको इस प्रोडक्ट को क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, और रिन्यूअल करवाने के लिए आपको फिर उस समय जो फीस होगी आपको देना पड़ेगा। अब आपका ब्रांड नेम सेफ हो गया। अब प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी के लिए आपको क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग, डिजाइन और कलर फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारे मार्केट में मसाले हैं, आप उनकी पैकेजिंग देखिए किस टाइप के हैं, कलर किस टाइप से, उससे अलग आपको रखना है।
यानी कि अलग एक पहचान बनाना है। और दूसरी तरफ आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे होती है, उसकी क्वालिटी से। आप मसाला जो भी बनाएंगे, चाहे वो हल्दी पाउडर हुआ, धनिया पाउडर हुआ, दोस्तों गरम मसाला हुआ, सब्जी मसाला हुआ, जो भी मसाले आप बनाएंगे उसमें कोई दोस्तों केमिकल नहीं मिलावट करेंगे, कोई घटिया चीज़ नहीं मिलावट करेंगे। आप उसे ऐसे बनाएंगे जैसे आप उसे खुद खाना है, जैसे उसे आप खुद के लिए दोस्तों बना रहे हैं, ऐसी क्वालिटी आपको देना है। इस टाइप के दोस्तों प्रोडक्ट आपको बनाना है। अब जब आपका प्रोडक्ट इस टाइप का होगा तो इसे खुद अपना बना सकते हैं, या दोस्तों जिससे आप बनवाएंगे उनको, वहाँ पे दो टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक थर्ड पार्टी। अब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है दोस्तों, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी मशीन होगी, उनके लेबर होंगे, सब कुछ उनके होंगे। आपको रॉ मटेरियल लेके जाना है और रॉ मटेरियल आप अपना यूज करते हैं जिससे क्वालिटी आपको मिल सके। ऐसा भी उनके साथ होता है, तो ऐसे भी आप करा सकते हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं, दोनों टाइप की प्रोडक्ट आप अपना बनवा सकते हैं। अब दोस्तों जब ये सारी चीज़ें क्वालिटी बेस होगी, यानी क्वालिटी बेस होगी, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप ब्रांडिंग हो जाएगा। लोगों को आज के समय में क्या, पहले भी लोगों को क्वालिटी चाहिए। अब दोस्तों इस तरह से आपका प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट जब आपका बन जाएगा, बनने के बाद इसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट की बात अब हम कर लेते हैं। प्रॉफिट में दोस्तों जैसे जो आपका बिना माल तैयार किए, यानी प्रोडक्ट बने, जो कच्चा माल जिसे कहते हैं, कच्चा माल के 2 से 3 गुना रेट पे बिकता है। अगर आज हल्दी की बात हम कर ले दोस्तों, अगर वेस्ट क्वालिटी की जो कंपनियां हल्दी प्रोवाइड कर रही हैं वो 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दे रही ऑर्गेनिक पीसी हुई हल्दी। और जो हल्दी, कच्ची हल्दी यानी साबुत हल्दी का जो रेट है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो हल्दी है, 190 रुपये, 180 रुपये किलो आपको है। अगर यही बल्क में लेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो ये दोस्तों 160 रुपये किलो ही मिल जाएगी। तो दोस्तों ये, और रेट घटता बढ़ता रहता है। ये आज जब वीडियो बना रहे हैं उस समय का रेट है। अब रेट जब ये पता लगा ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उस समय जो रेट होगा, रेट उस पर डिपेंड करता है। बस इतना मान के चलिए, जितना आपकी लागत लग रही है, लागत का 1.5 से 2 गुना प्रॉफिट पे आपके बिकेगा, सारे खर्चे काटने के बाद। तो दोस्तों सबसे बढ़िया जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो हल्दी पाउडर बिकता है, धनिया पाउडर बिकता है, सब्जी मसाला बिकता है और गरम मसाला बिकता है। इसके अलावा तो सारे मसाले हैं, जैसे छोला मसाला, पनीर मसाला, शाही पनीर मसाला, समोसा मसाला, तरह तरह के मसाले हैं। इसके लिए दोस्तों तमाम तरह की चीज़ें बनती हैं, डिशें बनती हैं, उसके अलग अलग मसाले होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें बिकती है वो यही 8-10 चीज़ें हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप बनवा करके बेच सकते हैं। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसे और तरीके से आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। दोस्तों एक छोटी मशीन आप ले सकते हैं जो घरेलू बिजली से चलती है, जो घरेलू कनेक्शन होता है, ये जो डोमेस्टिक कनेक्शन होता है, इस पे आपका चल जाता है, यानी आधा हाथ पावर से, जैसे टुल्लू पंप चलता है। इसी तरह से एक दोस्तों मशीन आती है, छोटी मशीन पत्थर वाली, वो 3-4 हज़ार रुपये में मिल सकती है। वो 3-4 हज़ार रुपये की मशीन लेकर के आप अपने घर पे मसाले पीस के पैक कर सकते हैं। अभी जो इसके लिए आप जब घर पे आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको पैकेजिंग मटेरियल छपवाना पड़ेगा। तो आज कुछ ऐसे प्रिंटर हमारे आपके बीच में हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो 100 पीस भी आपका प्रिंट कर देती हैं, 200 पीस भी आपकी पैकेजिंग मटेरियल तैयार कर देती है। तो उनसे दोस्तों आप छपवा करके इस तरीके से आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। और बहुत ही बिजनेस है, मसाले का बिजनेस कभी नहीं बंद होगा, आज भी नहीं बंद है और आने वाले भविष्य में भी यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों इस बिज़नेस की आप शुरुआत कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं या आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे या उससे संबंधित आपको जानकारी दे देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।